आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो सदियों पुरानी है। सोचिए, एक घना पुराना जंगल और उसके बीचों बीच एक ऐसा राज जो दफन है। आज हम उसी राज से पर्दा उठाएंगे। कहानी का नाम है शापित महल का राज। तो बात है एक वीरान महल की जो उस घने जंगल के ठीक बीच में था। उसकी कहानियां ही इतनी डरावनी थी कि लोग उसका नाम लेने से भी कांपते थे। कहा जाता था कि ये एक ऐसी जगह है जो अपने मेहमानों को कभी वापस जाने ही नहीं देती। तो अब मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से। एक तरफ है हमारा हीरो बहादुर आरव और दूसरी तरफ है शांत स्वभाव की मीरा। दोनों के बीच ना एक ऐसा अनकहा एहसास था जो शब्दों का मोहताज नहीं था। पर यह रिश्ता इस रहस्यमयी महल की दीवारों के पीछे एक बहुत ही खतरनाक शक्ल लेने वाला था। तो आरव को हर पहेली और हर रहस्य की तह तक जाने का जुनून था, और दूसरी तरफ थी मीरा, जिसकी खामोशी में भी एक गहरी समझ थी। वो आरव के हर तूफान को शांत कर सकती थी। वे बचपन के दोस्त तो थे, लेकिन उनके दिलों में जो बात थी ना, वो कभी जुबान पर आ ही नहीं पाई। और फिर एक दिन सालों से सोया हुआ वो रहस्य करवट लेता है। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि महल से अजीबोगरीब रोशनी आती है और किसी औरत के रोने की आवाजें गूंजती हैं। बस इसी खबर ने उस चापित महल की तरफ सबका ध्यान फिर से खींच लिया। और हाँ, जैसा कि उम्मीद थी, आरव का साहसी दिल भला कहाँ मानने वाला था। उसके लिए तो डर सिर्फ एक और पहेली थी जिसे सुलझाना था। उसने ठान लिया कि वो इस डर के पीछे का सच जानकर ही रहेगा, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन मीरा, उसे एक अजीब सा डर लग रहा था। उसने आरव को रोकने की बहुत कोशिश की, और जानते हैं, उसकी कही बात में शायद उस महल के सबसे बड़े राज का एक इशारा छिपा था कि ये कहानी डर की नहीं बल्कि एक अधूरे प्यार की है। आरव ने किसी की एक न सुनी और पहुंच गया महल के उस पुराने भारी दरवाजे तक। अब उन दीवारों के अंदर क्या इंतजार कर रहा था, ये जानने का सिर्फ एक ही तरीका था। जैसे ही आरव ने अंदर कदम रखा ना, महल ने उसका स्वागत अपने ही अंदाज में किया। एक भयानक चरमराहट के साथ भारी दरवाजा खुला, एक ठंडी हवा का झोंका आया, और फिर एक झटके से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बस एक ही पल में वो बाहर की दुनिया से पूरी तरह कट चुका था। और ठीक तभी उस गहरे सन्नाटे को चीरती हुई एक दर्द भरी आवाज गूंजी। ये आवाज किसी जिंदा इंसान की नहीं थी। इसमें सदियों का इंतजार और एक गहरा दर्द गुलावा था। ये एक ऐसी आत्मा की पुकार थी जो आजादी के लिए तरस रही थी। आरव को महल के अंदर एक गुप्त कमरा मिला, जहां उसे राजकुमारी अनाया की आत्मा मिली। उसने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई, एक ऐसे प्यार की कहानी जिसे दुनिया ने कभी पूरा ही नहीं होने दिया। तब जाकर आरव को समझ आया कि ये महल शापित नहीं था, बल्कि एक टूटे हुए दिल का स्मारक था जो सदियों से अपने इंसाफ का इंतजार कर रहा था। अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां प्यार की सबसे बड़ी और शायद सबसे खतरनाक परीक्षा होने वाली थी। एक ऐसी परीक्षा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राजकुमारी अनाया को आजाद कराने की सिर्फ एक ही शर्त थी, एक सच्चे प्रेमी का बलिदान। अब ये एक ऐसी शर्त थी जो लगभग नामुमकिन लग रही थी। भला कौन अपने प्यार के लिए अपनी जान दे सकता है? और ठीक उसी वक्त जब आरव इस नामुमकिन सी दुविधा में फंसा था, मीरा वहां पहुंच गई। आरव के लिए उसकी चिंता उसे उस शापित महल के दरवाजे तक खींच लाई थी, अपने हर डर को पीछे छोड़ते हुए। आरव को इस तरह खतरे में देखकर मीरा ने एक पल भी नहीं सोचा, और उसके मुंह से जो निकला ना, वो सिर्फ एक बलिदान का प्रस्ताव नहीं था, बल्कि उसके अनकहे प्यार का सबसे बड़ा और सच्चा इजहार था। और बस यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी उम्मीद ना आरव को थी, ना मीरा को, और ना ही शायद राजकुमारी अनाया को। सच्चे प्यार की इस परीक्षा का नतीजा कुछ और ही निकलने वाला था। तब भी अनाया की आवाज फिर गूंजी। असल में उसे बलिदान की जरूरत थी ही नहीं, उसे तो बस सच्चे प्यार का एक सबूत चाहिए था। एक ऐसा सबूत जो मीरा ने अपने समर्पण और त्याग से दे दिया था। इस बात का सबूत कि सच्चा प्यार किसी की जान लेने में नहीं, बल्कि किसी के लिए अपनी परवाह किए बिना कुछ भी कर गुजरने में है। मीरा के प्यार की सच्चाई ने अनाया की आत्मा को सदियों की कैद से आजाद कर दिया, और जैसे ही सुबह की पहली किरण धरती पर पड़ी, वो दर्द और इंतजार से बना महल हवा में फूलों की तरह बिखरकर हमेशा के लिए गायब हो गया। अब उस जादुई सुबह में आरव और मीरा अकेले थे, और उनके बीच की सालों की खामोशी भी टूट चुकी थी। सालों का अनकहा प्यार आखिर जुबान पर आ ही गया,
और एक नई खूबसूरत कहानी की शुरुआत हुई। हर कहानी अपने पीछे एक सीख छोड़ जाती है ना। तो चलिए देखते हैं कि इस शापित महल और इस अधूरी प्रेम कहानी ने हमें क्या सिखाया, जिसे हम अपनी जिंदगी में भी याद रख सकते हैं। देखिए, 3 बातें हैं जो इस कहानी से हम सीख सकते हैं। पहली बात तो ये कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, वो समय से कहीं बढ़कर होता है। दूसरी, जिस चीज़ से हमें डर लगता है उसके पीछे अक्सर एक दर्द भरी अनसुनी कहानी छिपी होती है। और तीसरी, जो शायद सबसे ज़रूरी है, कि असली हिम्मत किसी रहस्य को सुलझाने में नहीं बल्कि अपने दिल की बात कहने में होती है। तो आखिर में यह सवाल तो बनता है कि सबसे बड़ा साहस आखिर है क्या? किसी अनजाने डर का सामना करना, या फिर अपने ही दिल में छुपी उस बात को कह देना जिसके जवाब से हमें डर लगता है? इस पर सोचिएगा।